हेलो फ्रेंड, मैं रवि गौतम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मूल निवासी धर्म चेतना मंच। आज हमारे बीच एक बौद्ध भिक्षु मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे, उनका परिचय लेंगे। अब और पहले अपना परिचय बताइए दीदी आप। हमारा परिचय है कि हम गांव हमारा लोकपुर पड़ता है और नाम हमारा पहले भिक्षु बनने से पहले का श्री राम प्रभाकर था और अब हमारा नाम है तहसील सागर और तहसील शाहबाद पड़ता है और जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में। बौद्ध भिक्षु आप कब बने और क्यों बने, इसका कारण क्या रहा? बौद्ध भिक्षु तो हम अभी जल्दी में ही बने हैं। 23 अक्टूबर 2022 में, लगभग अभी 4 महीने हुए हैं, एवं 4 मंथ। कारण यह है कि हमारा लगाव पहले से ही बाबा साहब के मिशन के प्रति था और बाबा साहब ने जो धर्म ग्रहण किया है, बौद्ध धर्म, 1956 में, तो उसी धर्म में मैं भी जुड़ा रहा और बाद में एक प्रवर्तित होकर एक श्रमण का रूप मैंने अभी ले लिया है। इससे पहले हमने सुना था आप एक रंगमंच के माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे, प्रोग्राम से रात में दिखाते थे और उससे आपने कुछ दिन चलाया, फिर बाद में बंद क्यों कर दिया? हाँ, ठीक आपने कहा है कि उसी से ही तो हमें मतलब प्रोत्साहन मिला है, रंगमंच के ही माध्यम से। और बाबा साहब के कारवां से हम पहले से जुड़े थे और फिर रंगमंच के ही माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे और भी धर्म के मंच के ही माध्यम से प्रचार प्रसार करते थे। तो उसी से हमें प्रोत्साहन मिला और बौद्ध धर्म हमें बहुत अच्छा लगा, सभी धर्मों से अच्छा लगा। तो मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये बरेली के बनते थे धम्म तेजांकर जी, उनसे हमने सन 1988 में दीक्षा ली थी और उसके बाद में प्रवज्या जो है अभी हमने श्रावस्ती में भिक्षु आनंद सागर से ग्रहण किया। जो आप रंगमंच चलाते थे उसमें आपके साथ साथ साथी कौन कौन लोग शामिल थे उसमें? अरे साथी लोग तो उसमें बहुत थे। कुछ मुख्य हमारे पड़ोस के एक हमारे गांव के ही प्रेमचंद प्रधान रह चुके हैं, वो हमारे साथी थे। और प्रभुदयाल पाल जी शेड़ा निवासी थे और सूबेदार रामापुर निवासी थे और कुछ लोग इधर नरहाई ग्राम के थे। आप जब से बौद्ध भिक्षु बने हैं उसके पहले का आपका अनुभव, उसके बाद में अनुभव का आपको कैसा महसूस हो रहा, कैसा सुकून लग रहा है? बौद्ध भिक्षु बनने के पहले हम भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार करते थे, बाबा साहब का प्रचार प्रसार करते थे और बाबा साहब से हमें लगाव था और उसके साथ में बुद्ध के धर्म से हमें लगाव था। तो पहले से ही हमें इस धर्म में बहुत अच्छा लग रहा था और बुद्ध भिक्षु बनने के बाद में तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम जहाँ भी जाते हैं धर्मगुरु के नाम से हमें लोग सम्मान देते हैं और हम उन्हें धम्म दर्शना करते हैं और धर्म की बातें बताते हैं। आप इसे बौद्ध भिक्षु बनने से पहले बौद्ध स्थल थे, कौन कौन से बौद्ध स्थल टहले हैं तथा बौद्ध भिक्षु बनने के बाद कौन कौन से स्थल टहले हैं? बौद्ध भिक्षु बनने के पहले हम संकिसा गए थे और कई बार इससे बुद्ध भिक्षु बनने के पहले हम संकिसा गए थे और संकिसा जाते समय हमारे परिवार का भी लगाव बौद्ध धर्म से था। तो उस समय हमारी पत्नी थी, 2016 में 15 अक्टूबर 2016 में संकिसा ही जा रही थी एक ट्रैक्टर ट्राली से। वहाँ उनका ट्रैक्टर ट्राली लौटने से एक्सीडेंट भी हो गया था, तब भी हमें धर्म से ही लगाव रहा और हम उसके बाद भी संकिसा कई बार गए। और बुद्ध भिक्षु बनने के बाद में
श्रावस्ती और लुम्बिनी, अभी कुछ ही तीर्थों का भ्रमण किया है, ज़्यादा तो नहीं अभी हम घूमे हैं, क्योंकि अभी हमने हाल से ही प्रविज्ञा की। हमने ज़्यादातर देखा है कहीं कहीं बादल लोग देखते हैं, प्रवक्ता लोग बहुत भिक्षु वगैरह और अन्य नेता लोग उसमें प्रयोग करते हैं मनुवाद। मनुवाद क्या है? देखो, मनुवाद ऐसा है कि ये वैदिक धर्म का एक रूप है, और मनुवाद में ऊंच नीच, जातिवाद और ढोंग आडंबर इत्यादि है, और यही हिंदू धर्म है। इसी से हिंदू धर्म जीवित भी है, तो इसी को मनुवाद कहते हैं। अच्छा, आप जैसे बौद्ध भिक्षु बने हैं, लगभग 3-4 महीना हो गया, जब से आपने कितने लमसम संस्कार करवाए होंगे बौद्ध धर्म से? संस्कार तो ज़्यादा नहीं करवाए हैं, लेकिन कुछ संस्कार हैं। 1-2 शादियों के लिए लोग आए तो 1-2 शादियाँ भी करवाएं, और उसके बाद में मैंने शांति पाठ और मृत्यु संस्कार भी 1-2 भी करवाए, ज़्यादा संस्कार नहीं। तो हम संस्कारों में बताते हैं उन लोगों को कि बौद्ध धर्म से सभी संस्कार कराओ, तो अभी लोग हमारे जो हैं मिली हुई कल्चर से चलते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जगह मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म जो है सिर्फ मतलब चमारों ने इसका ठेका उठा रखा है, चमार ही हैं इसको करते हैं, बाकी और धर्मों का नहीं। मतलब जात पात में शब्द इसलिए प्रयोग करता हूँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मैं जात पात प्रयोग नहीं करता, जैसे बता रहा हूँ। जबकि आप इसके बारे में क्या कहना चाहें, किस किस जात के किस किस वर्ग के लोग होना चाहिए? अरे नहीं, ये तो मान लीजिए जो अज्ञान लोग हैं वही इस बात को कहते हैं कि बुद्ध धर्म चमारों का धर्म है, चमारों का नहीं है। बाबा साहब ने ग्रहण किया है तो चमार पहले इसमें अग्रसर हो गए हैं। इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं, ब्राह्मण लोग भी आते हैं, और ओबीसी जो बैकवर्ड कहे जाते हैं वो भी लोग आते हैं। इसमें सभी लोग आते हैं, जिसको ज्ञान है वो उसको बौद्ध धर्म अच्छा लगता है और वो इसमें दीक्षा ले लेता है। जब बौद्ध धर्म में इतने मतलब दलित समाज में इतने महापुरुष हुए हैं, आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किससे मिली है? सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो बाबा साहब से ही मिली है, क्योंकि दलित समाज में उठाने वाले और उनको जगाने वाले संविधान के माध्यम से और उनके भाषणों के माध्यम से और मंच के माध्यम से और उनके जो राजनीतिक लीडर्स हैं उनके माध्यम से जो प्रेरणा का स्रोत बनते हैं वो बाबा साहब ही हैं। तो बाबा साहब के से कौन से शब्द हैं जो ज़्यादातर लोगों को सीखना चाहिए, युवा पीढ़ी को, और उनसे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली है आपको भी और युवा पीढ़ी को मिलना चाहिए? बाबा साहब ने जो हमें शब्द दिए हैं और जो रास्ता बताई है कि सबसे पहले उन्होंने यही कहा है कि सभी लोग अज्ञानता दूर करो और शिक्षित बनो, शिक्षित बन करके संगठन करो और संगठन करके संघर्ष करो, और संघर्ष के ही माध्यम से आप राजनीतिक सत्ता हासिल कर सकते हैं, राजनीति में पहुंच सकते हैं, और राजनीति में पहुंच करके ही अपना उद्धार कर सकते हैं। ये बाबा साहब के हमें शब्द सबसे बड़े लोकप्रिय लगे। और बहुत बढ़िया अंकल जी, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत साधुवाद। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब और बौद्ध धर्म किसी भी जाति और वर्ग से संबंधित नहीं है। जो आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहता है वही आगे आ जाता है। उसी किसी भी जाति या वर्ग, बौद्ध धर्म में समानता और बराबरी का हक है, सभी लोग भी आ सकते हैं, किसी भी जाति या वर्ग से संबंधित नहीं है। और बाबा साहब ने मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बौद्ध मंत्र जी ने यही बात कही है। सबसे पहले युवा पीढ़ी को यही सीखना चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने पीढ़ियों को शिक्षित करना है, शिक्षित करें। और बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी, उनको भी यही कहना चाहूँगा, शिक्षित बने और फिर संगठित रहें, संघर्ष बनाए अपने। आजकल हमने देखा है कुछ लोग हैं अलग अलग पीढ़ी बटे हुए हैं, अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, एकजुट होकर करो। कुछ 15% लोग हम पर हावी हो रहे हैं, किस कारण हो रहे हैं, हम अलग हुए हैं, इसी कारण हावी हो रहे हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और संघर्ष इतना करो कि देखने वाला भी कहे जरूर सफल होगा।